Hello guys, my name is Elizabeth and you can meet my daughter Shifa, and today I will be sharing you that what are the simple steps to teach English to your child. आप अपने बच्चे को छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड सिखा के कैसे उन्हें इंग्लिश सिखा सकते हैं और एक छोटे बच्चे को कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं. क्रिएट इंग्लिश एनवायरनमेंट एट होम. आपने अक्सर देखा होगा कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मेड से पलवाते हैं या किसी कारणवश उन्हें मेड से पलवाना पड़ जाता है, तो वो बच्चे अक्सर जो वही लैंग्वेज बोलते हैं जो मेड बोलती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है वो वैसा ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ये जो ग्रोइंग पीरियड होता है बच्चों का, ये इतना ज़्यादा नाजुक होता है कि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है. जैसे जैसे आप उनके सामने बोलोगे वो वैसा रिएक्ट करेंगे. और सबसे बड़ी बात कि उनका लिसनिंग स्किल बहुत जल्दी डेवलप होता है. वो कुछ रिएक्ट तो कर नहीं सकते ना वो बोल सकते हैं. जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, घुट्टे घुट्टे चलना स्टार्ट करता है, आप उसको बोल सकते हैं काम काम काम. या अगर आपको अपने पापा के पास या किसी के पास भेजना है तो यू कैन आस्क देम टू गो गो गो. डायरेक्ट देम कि सिट का मतलब है बैठना. तो समझेंगे कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, क्यों आपके हर छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्हें वो सिखाएगा. क्योंकि वही जो कहते हैं ना, एक बर्तन को, जो खाली बर्तन है उसको हम जैसा शेप देंगे वो वैसा ही मोल्ड हो जाएगा. तो बच्चों का वही रोल होता है. बच्चे इतने नाजुक होते हैं, उनको जैसा आप सिखाएंगे बिल्कुल वैसा ही वो इमिटेट करेंगे, वैसा ही कॉपी करेंगे और वैसे ही बड़े होंगे. नंबर 2, ट्राई टू स्पीक लाउड, क्लियर एंड स्लो. या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लाउड. बच्चा बड़ा हो रहा हो तो आप हर वर्ड जो भी उनके सामने बोले वो एकदम क्लियर होना चाहिए विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड लाउड होना चाहिए और स्लो होना चाहिए. आपका हर वर्ड जो आप उन्हें बताते हो तो यू हैव टू टेल देम विद द क्लैरिटी कि दिस इज द बॉटल, दिस इज द फैन. या यू हैव टू टेल देम कि दिस इज द टॉय, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल देम विद द मोर क्लैरिटी. क्योंकि जितना आप क्लियर में समझाओगे धीमे धीमे, वो उतना ही चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं हुए, उन्होंने पूरी दुनिया तो देखी नहीं है. वो अभी एक नन्हा पौधा है जो बड़ा हो रहा है. नंबर 3, इंगेज देम इन इंग्लिश. या जब बच्चे बड़े हो रहे हो, चाहे तो उनके साथ मोबाइल देखें या वीडियो गेम देखें, ये कोई भी प्रकार का गेम खेलें, यू शुड ट्राई टू इंगेज देम इन इंग्लिश. एवरीथिंग यू डू विद देम यू ट्राई टू इंगेज देम इन इंग्लिश. तो सबसे बड़ा रोल है इंगेजमेंट का. आप अपने हर कार्य में जो आप करते हैं उसमें आप उनको इंग्लिश में ही सिखाइए. आप उन्हें इंग्लिश में ही डायरेक्ट करिए कि इसको ऐसे करना है. एंड नंबर 4, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अवॉइड द निकनेम्स. हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते, जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो हम उसको कैसे निकनेम से बुलाते हैं. मम मम, पानी को हम बोलते हैं मम मम, दूध को दूधू. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप. क्योंकि अगर हमें उन्हें एक अच्छी इंग्लिश सिखानी है तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा. सबसे पहली बात, आपको शॉर्ट फॉर्म्स तो यूज़ करनी ही नहीं है. यू हैव टू गो विद द क्लियर वर्ड. उन्हें क्लैरिटी से बताइए कि दिस इज द वाटर एंड वी आर गोइंग टू हैव वाटर, वी आर गोइंग टू हैव मिल्क, we are going to have meal. You have to tell them with the more clarity that what we are going to have. You don't have to do with this ki mum mum. You don't have to go with that. Do. No, not at all. You have to tell them this is the water, this is the meal, this is the this is the food, this is the milk.